हेलो जी, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वेलफेयर भैया वाला क्लास में। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत से संबंधित कुछ क्लास करेंगे। ठीक है, संस्कृत के क्लास में आप लोगों को फर्स्ट क्लास है आपका, और इसमें आपको बताएंगे कि लकार क्या होता है। ठीक है, लकार के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं आज। तो लकार क्या है, कैसे प्रयोग होता है, कहाँ लगता है, कहाँ कैसे कैसे होता है, ये सारे डिटेल्स को हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन होता है, राम हम खाता है, राम इट्स मैंगो, कुछ भी बना लेते हैं, तो जानकारी उसका फॉर्मूला रहता है तो फटफट बन लेता है। वह खाता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, राम विद्यालय जाता है, चाहे जो भी है, वह मुझे पसंद करती है, वह मुझे पसंद करता है, ये जो भी चीज है सब सारे हम अंग्रेजी में बना लेते हैं। तो इसको संस्कृत में कैसे माने बनाएंगे या संस्कृत में कैसे बोलेंगे, हम लोग यही आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि मैंने पूरी जानकारी संस्कृत में लेंगे लकार की इस क्लास में। ठीक है, तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, अनुवाद बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोगों को, लकार पढ़ेंगे। ऐसे लकार का क्या होता है, देखिएगा काल भी लिख दिए हैं, काल उसी वही टेंस है। ठीक है, ट्रांसलेशन, और संस्कृत में क्या होता है, अनुवाद बनाना होता है। तो अनुवाद क्या चीज है, सारे जानकारी को कैसे कैसे बनता है, उसका सारा फॉर्मूला आपको हम सारे ट्रिक को देने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। चलिए, अब कहता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि संस्कृत में कालबोधक 10 लकार हैं। समझिएगा क्या कह रहा है कि संस्कृत में कालबोधक 10 लकार हैं। कौन कौन से लकार है उसको देखेंगे हम। तो कह रहे हैं एक नंबर कि लट लकार, तो लट लकार का हिंदी का होगा वर्तमान काल। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 नंबर लोट लकार। लोट लकार का मतलब अनुज्ञा या आज्ञा। लंग लकार का मतलब भूतकाल, विधि लिंग। ठीक है, इसका चाहिए कि अर्थ में। लिरिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, और 5 को हो गया आपका मुख्य। अब देखिए 5 को और होता है लिट लकार, लेट लकार, लुंग लकार, लूट लकार और लिंग लकार। ये 10 होते हैं सारे। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हम इसको सारे 10 को एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका नियम क्या है, सारे सूत्र को देखेंगे, इकट्ठा करेंगे, और तब जाके हम क्या करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो अब देखिए नोट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो नोट कह रहा है कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक लकार में, प्रत्येक का मतलब 10 लकार में इसमें भी सभी में क्या होते हैं, 3 गो पुरुष होता है। तो पुरुष कौन कौन होता है देखिएगा, वो कहना कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो लकार पढ़ने के लिए हमको क्या क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले पुरुष का फुल जानकारी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमको, पुरुष का फुल जानकारी। तो एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर ये जानना है आपको तो आप मेरे पिछले वाले क्लास में चल जाइए, हिंदी की क्लास में सर्वनाम उसमें बताए हैं कि पुरुष क्या है, आप फुल्ली डिटेल्स उसमें दे चुके हैं। तो उसमें जाके आप देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा। अब कह रहा है 2 नंबर नोट कि प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। तो वचन कौन कौन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में आपको 2 ही वचन पढ़ना है। कितना वचन पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में पढ़िएगा आप तो संस्कृत में पढ़ना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, लिरिट लकार, इसका अलग अलग परिभाषा, अलग अलग परिचय हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको देख लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके लकार, सारे लकार को देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो देखिए एक एक करके। अब कह रहे हैं कि लट लकार 1 नंबर है आपका कि लट लकार किसको बोलते हैं। ठीक है, लट लकार क्या है, इसको देख लीजिए आप। तो कह रहा है कि लट लकार वर्तमान काल में होता है। क्या होता है, लट लकार, जो लट लकार आपका होता है काम किस में होता है, वर्तमान काल में होता है। जो समय बीत रहा है, जो समय भी चल रहा है, जो समय भी बीत चल रहा है तो बीतेगा तुरंत। ठीक है, तो जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस।
तो क्या हुआ, लट लकार वर्तमान काल। जैसे कि बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है, बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ चुका है, बालक पढ़ता रहा है, ठीक है। ये सारे जो हैं चारों, तो अंग्रेजी और संस्कृत में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिएगा कैसे कि अगर होगा कि बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है, बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ चुका है, बालक पढ़ता रहा है, ये सारे चारों का अलग अलग रूल और अलग अलग नियम होंगे। लेकिन इसके लिए एक ही नियम होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट टेंस, तो संस्कृत में हो बस एक होता है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी में पढ़िएगा तो आपका प्रेजेंट टेंस का 4 गो भेद पढ़ना पड़ेगा अलग अलग प्रकार से उसको। तो ठीक है, संस्कृत और अंग्रेजी, तो संस्कृत बहुत आसान पड़ता है अंग्रेजी से, तो खाली समझने का आपको फेर है कि आप समझते कैसे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कब कह रहा है कि लोट लकार, तो ये बालक पढ़ता है, क्या हुआ, बालक पठती, तो आपका अनुवाद ही बन गया है। अनुवाद कैसे बना, इसका हम लोग नियम पढ़ेंगे अभी हम अगले वीडियो में। अब कह रहा है कि लोट, तो लोट लकार आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद इत्यादि अनुज्ञा अर्थ में होता है। क्या होता है, देखिएगा, लोट लकार कह रहा है कि आज्ञा ऑर्डर होता है ना, अनुरोध विनती यानी कि प्रश्न, आशीर्वाद इत्यादि अनुज्ञा अर्थ में होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में ऑर्डर का, ये सब कमांड का बोध है, वही का हुआ संस्कृत में आपका ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, देखते हैं लोट लकार वाला। तो ये आपका होगा कि अनुरोध, आज्ञा, प्रश्न, आशीर्वाद ये सब हो गए, ठीक है। अब जैसे में है कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, और तुम पढ़ो का क्या बना है यहाँ पे, तुम पढ़ है, और तुम पढ़ो का अब अंग्रेजी में कैसे बनता, तो उसका रूल अलग होगा, ठीक है। और संस्कृत में आपका कैसे बना, तुम पढ़, इसका रूल अलग है, इसका नियम अलग है। तो इस नियम को हम लोग जानेंगे। तो अब देखते हैं कि लंग लकार, तो लंग क्या है आपका, कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। किसमें होता है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस अंग्रेजी में जानते हैं आप लोग, तो पास्ट टेंस उसी का जब जैसे बनता है ट्रांसलेशन, उसमें अंग्रेजी में उसका नियम होता है। ठीक उसी प्रकार कैसे, यानी कि लंग लकार में इसका भी नियम है अनुवाद बनाने के लिए। तो क्या हुआ, भूतकाल में होता है, जो समय बीत गया है, क्या अब कह रहा है कि जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। ये हल्का हल्का आपका डिफिनेशन है, नहीं तो टेंस पढ़िएगा उसमें तो बहुत अच्छे से ढंग से आपको समझाएंगे हम। अंग्रेजी का जब क्लास होगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझा देंगे हम, ठीक है। फिलहाल के लिए है ये सब। तो क्या हुआ, जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे में रमेश विद्यालय गया, ठीक है, रमेश विद्यालय गया, लंग लकार यानी कि विद्यालय चला गया, का विद्यालय गया हो, तो क्या हुआ, रमेशा विद्यालय अगच्छत। तो संस्कृत में कैसे बना, इसका नियम है सब, तो नियम बताएंगे अभी हम, पहले समझ लीजिए सब के बारे में। विधि लिंग, तो विधि लिंग का है, विधि लिंग का प्रयोग चाहिए, सकना तथा लोट लकार के सभी अर्थों में होता है। विधि लिंग का प्रयोग किसमें किसमें होता है, चाहिए कि सूड उड का प्रयोग, सूड कैन का प्रयोग अंग्रेजी में होता है ना, सूड का कैन का। तो अगर उस प्रकार का आपका अनुवाद बनाना रहेगा संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो उसका भी नियम है, देखेंगे हम लोग नियम। तो और क्या कह रहा है कि लोट लकार में, लोट लकार के जितने भी अर्थ होता है सभी अर्थों में लोट लकार और विधि लिंग दोनों टैली थोड़ा सा कर रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। और कह रहा है कि लिट लकार, तो इसको उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में कह रहा है उसे सच बोलना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए। अंग्रेजी में बनाएंगे आप तो दूसरे तरीके से बनाएंगे, उसे का क्या होगा, ही हो जाएगा, बोलना स्पीक करने की चाहिए, सूट लग जाएगा। लेकिन संस्कृत में हम लोग लेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, स सत्यम वदेत। कैसे बना, इसका नियम हम लोग तुरंत जानेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। और कह रहा है लिट लकार, तो लिट लकार क्या हुआ, तो लिट लकार भविष्यत काल में होता है। किसमें होता है, भविष्यत काल में। जो होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में, वही है, क्या है, लिट वही है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो अब आ गया इसमें वह घर जाएगा, तो वह घर जाएगा, तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, ही यानी कि का लगाएंगे, तो बना उसमें पढ़ने के बाद देखेंगे हम लोग। संस्कृत है जिसमें क्या देखिएगा आप, कि स्वगृहम गमिष्यति। तो स्वगृहम गमिष्यति कैसे हुआ, इसको हम लोग जानेंगे अगले वाला वीडियो में। तब तक के लिए इतना आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे आप डिटेल्स होंगे लकार का। अब एक एक करके हम उसका नियम, रूल जितने भी है सारे चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।